अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा ड्रामा सीरियल हमराही की। कि ड्रामा सीरियल हमराही की ये वाली जो एपिसोड थी ना, इसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है मुझे। क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी बीवी के गम में अपना घर छोड़ा है, अपना जायदाद दौलत वो साइड पे करा है, उसको 3 थप्पड़ एट अ टाइम पड़ना क्या उसको जेब देते थे। और इसकी बहन मतलब इल्हाम का अपनी बहन के साथ तो ऐसा अब रिश्ता दिखाया जा रहा है कि जी ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच थी और वो सीन सारा था। तो वो वाला मुझे नहीं लगता कि इनको दिखाना चाहिए था। इनको दिखाना चाहिए था कि वो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बड़ी अटैच हैं, वो एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करती हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया। और फिर अब इसको जनाब सिर्फ अपनी बहन के कातिल तक पहुंचना है और उसको सजा दिलवानी है। दिस सीन इज नॉट जस्टिफाइड। मतलब ये सीन जस्टिफाइड किसी तरह से भी नहीं है। आप अगर कहें कि ये सीन जस्टिफाइड है, मैं तो नहीं मानता। एज अ ड्रामा एनालिस्ट अगर आप लोग ये दिखाते जो मैंने आपको पहले बताया, पहले सीन बताया, वो दिखाते वो ज़्यादा जस्टिफाइड होता। लेकिन इस तरह का जो सीन है वो किसी सूरत में भी जस्टिफाइड नहीं था। तो आगे से आपको क्या दिखाया जाएगा और इस एपिसोड का तो मैंने आपको बता दिया। और आगे से आपको ये दिखाया जाएगा कि जी सिहान गाजी जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा उसी तरह से जिस तरह से जो है ना वो इल्हाम एलिफ को करता था। ये इल्हाम एलिफ ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए नाम। तो जिस तरह से वो अपनी बीवी को करता था उसी तरह से वो इसको करता है, लेकिन वो जो है वो फिर भी लाइन पे नहीं आती। तो मुझे लगता था कि इसके बाद जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा इसको हमदर्दी हो जाएगी इस वाले कैरेक्टर को। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। और दूसरी साइड पे उसके जो वालिद हैं गाजी यूसुफ, उन्होंने उसके पीछे बंदे लगाए थे और सयान गाजी ने उनको भी सबक सिखा दिया मतलब। और फिर आपको ये दिखाया जाएगा कि जी वो उसको कहेगी कि तुम मेरी जो है ना वो मेरी बहन को इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद करो। तो वो कहेगा कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। तो वो कहेगी कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहेगा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो जब होश में आया तब मैंने देखा कि मैं एलिफ नहीं है, मुझे तो यही पता लगा। और वो हरगिज़ जो है ना वो उस पे यकीन नहीं कर रही, लेकिन उसको यकीन कर लेना चाहिए। दिस सीन मतलब वेरी लूज मतलब वीक। और मतलब इस तरह का सीन दिखाना जो कि अपना घर गाड़ी सब कुछ छोड़ छाड़ के एक अलग सी जिंदगी गुजारा है, उसको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि जी वो इस तरह से मेरी बहन को कत्ल कर सकता है। तो अगर वो चंदा वाले कैरेक्टर के साथ इतनी अटैच है और वो उसने ही सारा बताया, तो उसके बताने पर भी उसको यकीन नहीं आया, तो ये तो कोई बात ना हुई। और वो अभी भी उसी पे शक करेगी और वो कहेगी कि मुझे जानना है किसी भी कीमत पे, अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया है। और इसके लिए उसका पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है। पोस्टमार्टम वो करवाएंगे और पोस्टमार्टम में आएगा कि जी इसको गला दबाकर मारा गया। और जब फिंगर मैच करने की बारी आएगी तो फिंगर मैच हो जाएंगे जनाब हमारे अंकल के। वैसे अंकल की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ इसलिए करता हूँ शहजाद नवाज साहब की कि वो बहुत फैंटास्टिक एक्टर हैं। और इस तरह के क्लासिकल एक्टर जो है ना वो बहुत सदियों बाद पैदा होते हैं। क्योंकि इनका एक सीन वो जिसमें वो ज़िक्रिया को सुपारी दे रहे होते हैं और फिर उनका एकदम से रोने वाला और हंसने वाला मिक्स एक्सप्रेशन थे उनके। तो वो जो चीज़ थी ना वो काफ़ी जो है वो फनी थी। और मुझे काफ़ी ऐसी आ रही थी उस सीन को देख के। तो जी यहाँ पे
आपको ये दिखाया जाएगा कि शान गाजी वापस आएगा और उसका पहला मिशन ही ये होगा कि जी मैंने अपने मैंने अपनी बीवी के कातिल का पता लगाना है और वहाँ पे जनाब उसको जो है वो बहुत सारे क्लूज भी मिलेंगे और क्लूज मिलने के साथ साथ उसको ये भी पता चल जाएगा कि जी मेरे बाप ने ही जो है ना वो इल्हाम को एलिफ को मारा है। और एलिफ का कत्ल के पीछे क्या रीज़न थी वो उसने मैसेज किया था लेकिन उसने डिलीट कर दिया था। वो फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा लेकिन वो कहेगा कि बेटा मैं बहुत गिल्ट में हूँ उसको मार के, तो मुझे तुम माफ़ कर दो। तो वो क्या जो है ना वो शान गाजी उसको माफ़ करेगा या नहीं करेगा, ये आपको मैं नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगा।